नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 20 फरवरी 2025 गुरुवार। जैसा कि हमारा कुंडली अध्ययन चल रहा है, हमने धर्म भाव को समझा, अर्थ भाव को समझा। आज हम अपनी लग्न कुंडली में अपनी काम इच्छाओं को किस प्रकार लेकर के आए हैं और उनकी पूर्ति किस प्रकार होगी, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो काम इच्छा के जो राशियां हैं वे 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर है। 3 नंबर मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि जिसका प्रतीक चिन्ह एक युवक और युवती है, उनका मिलन है। तो बुध जो कि वाणी के, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। मिथुन राशि बताती है कि आप अपनी इच्छा में सदैव अपने अपोजिट सेक्स को अपने साथ रखना चाहते हैं, जुड़कर रहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। यही आपकी इच्छा है। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी शुक्र। जैसा कि इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है, तो नाम से ही स्पष्ट है यह बैलेंस करने का कार्य करती है। शुक्रदेव जो कि हमारे शुक्राणुओं के कारक ग्रह हैं, और शुक्राणु प्रकृति की देन है और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए सृजन की आवश्यकता होती है। सृजन और विसर्जन दोनों जब निरंतर गति से होता है, तभी प्रकृति में बैलेंस बनाया जा सकता है। इसीलिए शुक्रदेव तुला राशि में आपकी इच्छा को बताते हैं कि आप बैलेंस करने में अपनी इच्छा रखते हैं। और 11 नंबर राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं। कुंभ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रतीक चिन्ह कलश है। आप इस कलश को अमृत कलश भी कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय कर्म के द्वारा देवताओं और राक्षसों के संयुक्त कर्म से समुद्र मंथन में से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ, उसे भी कुंभ कहा जाता है, अर्थात कर्म का फल। यहाँ शनि आपको बताते हैं कि आपकी जो इच्छा है
वह अमृत पान करने की है। और अमृतपान कर्म के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपके 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर लिखे हुए हैं, वे भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं। उन भावों के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। और इनके स्वामी बुध, शुक्र और शनि जिस घर में जाकर के बैठे हैं, उन भावों की इच्छा, जहाँ 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर लिखा हुआ है, उन भावों की इच्छा की पूर्ति उन भावों से होगी जहाँ इनके स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं। मान लीजिए 3 नंबर आपके लग्न में स्थित है और 3 नंबर के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में स्थित है, तो लग्न आपका व्यक्तित्व ये बताता है कि आप सदा अपने साथ अपोजिट सेक्स को रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। अपनी वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा, अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा आप सदा साथ चाहते हैं। और जैसा कि 5वें भाव में बुध स्थित है, तो वह किसके द्वारा चाहते हैं? प्रेम और प्यार के द्वारा। यदि यही बुध आपके 7वें भाव में होता तो आप लाइफ पार्टनर के साथ चाहते। यही बुध यदि आपके कर्म भाव में होता तो आप अपने कर्म स्थान पर इस प्रकार का संबंध चाहते। तो 5वें भाव में यदि बुध है तो आप अपने प्रेम प्यार के द्वारा अपोजिट सेक्स के साथ अपने व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अब 5वें भाव में तुला राशि आएगी, जो कि इच्छाओं की है। इच्छाओं में बैलेंस करने की है। तो आप अपने प्रेम प्यार में जिसको रखना चाहते हैं अपने साथ, उसके साथ भी एक बैलेंस बना करके रखेंगे। उसमें किसी भी मात्रा की अतिरिक्तता नहीं होगी। आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि धर्म, नीति, नियम का पालन हो। सामने वाले की इच्छाओं का पालन हो, आपकी इच्छाओं का पालन हो, दोनों में सामंजस्य हो। आप ना तो किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे, ना आप किसी ऊपर हावी होंगे। अर्थात आप प्रेम और प्यार के साथ बैलेंस बनाने का प्रयत्न करेंगे। अब मान लीजिए यही बुध 9वें भाव में होते तो आप अपने व्यक्तित्व में जो किसी अपोजिट सेक्स को अपने साथ रखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बुद्धि और विवेक के द्वारा, वाणी के द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं, वह आपको भाग्य के द्वारा अमृत के रूप में प्राप्त होगा।
और भाग्य और अमृत दोनों कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसके लिए आपको कर्म करना होगा। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में अपनी इच्छाओं को, कौन से भाव से हमारी इच्छा है, क्या इच्छा है और किस भाव के द्वारा उसकी पूर्ति होगी, ये स्वयं जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने देखा, हमने धर्म भाव, अर्थ भाव, काम इच्छा के भाव का अध्ययन किया। अब कल हम मोक्ष और मुक्ति के जो भाव हैं 4, 8, 12, इसका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।